देखो, कंप्रोमाइज़ या कंपोजिट जॉइंट क्या होता है? यह एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें दो अलग अलग सेक्शन की रेलों को फिश प्लेट की सहायता से जोड़ते हैं। देखो, दिखाता हूँ चित्र। देखो, ये फिश प्लेट है, ये ये फिश प्लेट है पूरी, इसमें जॉइंट लगे हुए हैं। देखो, एक रेल यहाँ से यहाँ तक जा रही है, एक रेल यहाँ से यहाँ तक जा रही है। बीच में जॉइंट है कि नहीं है? आप देखो, ध्यान से देखो, बीच में जॉइंट है। तो इसको जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है, नीचे लगा दी जाती है। अगला हमारा जॉइंट का प्रकार वो है बेल्टेड जॉइंट। बेल्टेड बेल्टेड रेल जोड़ आदर्श मतलब आइडल जोड़ की सभी शर्तों को पूरा करता है। भाई, बेल्डिंग रेल जॉइंट जो होता है ना, वो आइडल जॉइंट की सभी शर्तों को पूरा करता है और यह सबसे बेस्ट, सबसे अधिक मजबूत होता है। बेल्ट जोड़ के लाभ। भाई, बेल्डिंग जोड़ के लाभ यही है कि क्रीप को कम कर देता है और आयु को बढ़ा देता है। ठीक है। मेंटेनेंस लागत को कम कर देता है, खर्चा कम आता है। रेल जोड़ की लंबाई को भी कम करता है। ट्रैक की लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल और वर्टिकल दिशा में अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। रेल वेल्डिंग की कुछ विधियां हैं। मेथड ऑफ रेल वेल्डिंग। पहली है ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग, दूसरी है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, केमिकल और थर्मल वेल्डिंग। भाई, रेल पे वेल्डिंग की जाएगी ना, कौन से मेथड होते हैं? ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, केमिकल और थर्मल वेल्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेल्डेड रेल। वेल्डेड रेल के प्रकार। पहला है शॉर्ट वेल्डेड रेल, लॉन्ग वेल्डेड रेल, ठीक है, कंटिन्यूस वेल्डेड रेल। ये 3 प्रकार की होती है हमारी वेल्डेड रेल। वेल्डेड रेल के प्रकार हो गए। शॉर्ट वेल्डेड क्या होती है? देखो, यदि ट्रैक के दोनों सिरों पर 3, 5 और 10 रेल लंबाई को एक साथ वेल्ड किया जाता है तो उसे शॉर्ट वेल्डेड रेल कहते हैं। भाई, यदि ट्रैक के दोनों सिरों पर 3, 5 और 10 रेल लंबाई को एक साथ जोड़ा जाता है वेल्डिंग के साथ, उसे कहते हैं। ठीक है। और लॉन्ग वेल्डेड रेल क्या होता है? यदि 200 मीटर की ब्रॉड गेज के लिए और 300 मीटर गेज के लिए की न्यूनतम रेल लंबाई के दोनों सिरे वेल्डिंग किए जाते हैं तो यह रेल लॉन्ग वेल्डेड रेल कहलाती है। मतलब यदि 200 मीटर और 300 मीटर की न्यूनतम रेल लंबाई के दोनों सिरे वेल्डिंग किए जाते हैं, मतलब 200 मीटर की और 300 मीटर की, ब्रॉड गेज में 200 मीटर और मीटर गेज में 300 मीटर, इतनी लंबाई की जो रेल है ना, को जोड़ दिया जाता है वेल्डिंग से, उसे कहते हैं लॉन्ग वेल्डेड रेल। ठीक। यह एक अधिकतम 1 किलोमीटर तक लंबी होती है। भारतीय रेलवे में अधिकतर थर्मल वेल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में रेल के सिरों को गर्म करके जोड़ की गैप में एल्यूमीनियम और लोह ऑक्साइड को मिलाकर भर दिया जाता है, जो ठंडा होने पर पकड़ लेता है। भारतीय रेलवे में अधिकतर थर्मल वेल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में रेल के सिरों को गर्म गर्म करके जोड़ के गैप में एल्यूमीनियम और लोह ऑक्साइड को भर दिया जाता है, ठंडा होकर पकड़ लेता है। सड़क तथा रेल के लेवल क्रॉसिंग पर छोटे पुलों, देखो, सड़क व रेल के लेवल क्रॉसिंग पर छोटे पुलों पर व पुल के उपगमन पर तथा एबेटमेंट के 3 मीटर के भीतर लंबे पाट वाले पुलों के मध्य में रेल जोड़ नहीं दिया जाता। याद रखना, सड़क और रेल के लेवल क्रॉसिंग पर, छोटे पुलों पर व पुल के उपगमन पर, एबेटमेंट के 3 मीटर के भीतर, ठीक है, लंबे पाट वाले पुलों के मध्य में रेल जोड़ नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें वेल्ड रेल की लंबाई 1 किलोमीटर से अधिक होती है। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ लॉन्ग वेल्ड रेल दैट कंटिन्यूस थ्रू स्टेशन यार्ड इंक्लूडिंग पेंट एंड क्रॉसिंग। अब पढ़ेंगे रेल को मोड़ना, बेंडिंग ऑफ रेल। ठीक है। वक्रदार
वक्राकार रेल पथ पर जहाँ डिग्री ऑफ कर्व 3 डिग्री से कम होता है वहाँ पर रेल को बिना मोड़े बिना बेंड के प्रयोग करते हैं। भाई कोई वक्र आ गया, मतलब वक्राकार रेल पथ आ गया इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ कर्व 3 डिग्री से कम है तो वहाँ पर रेल को मोड़ते नहीं है, ठीक है। और 3 डिग्री से अधिक वक्र के लिए रेल को उचित घुराई में मुड़ने के पश्चात ट्रैक पर लगाया जाता है। रेल मोड़ने का कार्य वर्कशॉप में किया जाता है। अगर 3 डिग्री से अधिक का वक्र होगा ना तो उसको घुराई में मोड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये ब्रीथिंग लेंथ क्या होती है। तो यह लॉन्ग वेल्ड रेल और कंटिन्यूस वेल्ड रेल के प्रत्येक सिरों पर वेल्डेड रेल की वह लंबाई होती है जो कि तापमान वेरिएशन के कारण प्रसार या संकुचन के अधीन नहीं होती, ठीक है। पढ़ लेना इसको अच्छे से। टोटल ब्रीथिंग लेंथ होती है 2 कोष्टक में n-1 × s। यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ स्लीपर और s होता है स्लीपर की स्पेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, स्विच प्रसार जोड़ या स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। तो लॉन्ग वेल्ड रेल और कंटिन्यूस वेल्डेड रेल के प्रत्येक सिरों पर स्थापित एक प्रसार का जोड़ है जो तापमान परिवर्तन के कारण ब्रीथिंग लंबाई के विस्तार या संकुचन की अनुमति प्रदान करता है। मतलब इसमें स्विच एक्सपेंशन जॉइंट में क्या होता है, ब्रीथिंग लंबाई के विस्तार और संकुचन की अनुमति प्रदान की जाती है। मतलब इसमें तापमान चेंज होने पर, टेम्परेचर वेरिएशन होने पर ब्रीथिंग लंबाई जो है विस्तार और संकुचित हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये तापमान वेरिएशन के कारण एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अधीन नहीं होता ब्रीथिंग लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है। कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है, देखो, धुरी तथा पहिए, ठीक है, धुरी तथा पहिए की संपर्क परिधि का घिसाव तथा पार्श्व गति को रोकने के लिए रेल के पहिए को 120 का भीतर की ओर ढाल दिया जाता है। इधर 120 का स्लोप दिया जाता है, उसे कोनिंग ऑफ व्हील के। दोबारा देखो, धुरी और पहिया, देखो ये धुरी है, एक सेकंड, ये पहिया है, ये धुरी है, ठीक है। तो धुरी और पहिए की संपर्क परिधि का घिसाव तथा पार्श्व गति को रोकने के लिए, धुरी और पहिए की संपर्क परिधि का घिसाव न हो उसको रोकने के लिए और पार्श्व गति को रोकने के लिए रेल के पहिए को 1/20 का भीतर की ओर ढाल दिया जाता है, उसे कोनिंग ऑफ व्हील कहते हैं, ठीक। रेल को भीतर की ओर 120 की ढाल पर स्थिर करने को कांट ऑफ रेल और टिल्टिंग ऑफ रेल कहते हैं। रेल को भीतर की ओर 120 की ढाल पर स्थिर करने को कांट ऑफ रेल या टिल्टिंग ऑफ रेल कहते हैं। 120 का ढाल रेलों और पहियों दोनों में दिया जाता है, ठीक है। सांख्यिकीकरण रेलगाड़ी के पहिए को आंतरिक और बाहरी वक्रों पर एक साथ अलग अलग दूरी तय करने में सक्षम बनाता है। सांख्यिकीकरण जो होता है, सांख्यिकीकरण ये रेलगाड़ी के पहिए को आंतरिक और बाहरी वक्रों पर एक साथ अलग अलग दूरी तय करने में सक्षम बनाता है।